सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 3 दिसंबर 2025, 3 दिसंबर 2025 दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे का। और दोस्तों, कल आपने देखा निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी में हमने कल 26,000 को डिफेंड किया। सिर्फ यही कहूंगा, 26,000 को डिफेंड किया। उसके बाद जब कल हमने शाम को एक वीडियो दिया था तो उसमें बात की थी कि यूएसडी आईएनआर, बेसिकली भारतीय रुपया, अपने सबसे निचले स्तरों पर, रिकॉर्ड निचले स्तरों पर कल था। 89.95 रुपीस पर कल भारतीय रुपया गया है। तो इस पर मैंने क्योंकि चर्चा की तो कुछ लोग कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आपको नहीं पता, करेंसी डीवैल्यूएट की जा रही है, डीवैल्यूएशन के फायदे बहुत होते हैं। वो मुझे डीवैल्यूएशन के फायदे भी समझाने लग गए। उसके बाद मैंने बाय चांस कल टीवी भी खोला और टीवी पर भी मैंने एक दो, कहना तो चाहिए नहीं, वो डिबेट्स तो नहीं थी, लेकिन हाँ वहाँ पर भी एक भाई ऐसे थे जो डीवैल्यूएशन के और करेंसी को और नीचे गिराने के, कि आरबीआई भी नहीं चाहता, कि आरबीआई भी ये नहीं चाहता कि ये उठे, वो भी चाहता है कि और ज़्यादा गिरे। उसके कुछ चीज़ें फायदे या नुकसान, फायदे बताए जा रहे थे बेसिकली। और मैं हैरान था कि क्या हो गया है भाई, क्या क्या कह रहे हैं। और उनमें एक चीज़ ये बताई जा रही थी कि अगर रुपए की वैल्यू नीचे जाएगी तो हम इंपोर्ट कम करेंगे बाहर से। मतलब मैं हैरान था कि मतलब लॉजिक दो तो क्या क्या लॉजिक दो, इंपोर्ट नहीं आएगा तो भाई आपको पता है कि हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, कितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं हम लोग बाहर से, और कितनी इंडस्ट्री हमारी में प्रॉब्लम आ जाएगी। सोचना नहीं है, बस चलते रहना है, बस कुछ भी बोलना है। जीडीपी बढ़ रही है, अरे भाई जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक डिफरेंट चीज है। भारतीय करेंसी की वैल्यू एक अलग चीज है। और तीसरी चीज और बता दूं, एक पर कैपिटा इनकम भी होती है। जब तक पर कैपिटा इनकम ऊपर नहीं जाती, जब तक परचेजिंग पावर ऊपर नहीं जाती, तब तक इन चीजों का कोई फायदा नहीं है कि हम कहें जी जीडीपी इस दर से बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है। महंगाई दर कहाँ है? बहुत चीजें अलग अलग बेसिस पे देखी जाती हैं, उसके बाद ही कुछ फैसलों पर आया जाता है, या फिर कुछ अलग अलग है। बेसिकली हर चीज़ ये अलग है, डिफरेंट है। और इस ये कोई पैमाना नहीं है कि हाँ भाई हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। तरक्की का पैमाना मैं पर कैपिटा इनकम को ज़रूर मानता हूँ कि अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो बहुत शानदार चीज़ है, वो अच्छी चीज़ है। बाकी ये सब चीज़ें खैर कोई बात नहीं। अब आपको पता ही है हमारी करेंसी जो है एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी होगी। एशिया की वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज हैं। आपको कहीं विदेश जाना है, मैंने अभी जैसे विचार बनाया कि विदेश जाना है अभी कुछ दिनों में, तो मुझे अब टेंशन हो गया कि यार किस किस भाव पे मुझे विदेशी करेंसी मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा हमारे लिए दिक्कत होगी ना वो। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं। कल एफआईआईज डीआईआईज क्या करके गए हैं, क्योंकि भाई ये विदेशी मुद्राओं पर तो बात करूंगा तो बहुत लंबी चली जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम है जी, ये समझ लीजिए। डंका बज रहा है, कह रहे हैं जी हमारा विदेशों में डंका बज रहा है। अगर ऐसा डंका बज रहा है तो भाई बस ना ही कुछ बोलूं तो ज्यादा बेहतर है। एफआईआईज और डीआईआईज की अगर स्थितियों की बात करेंगे तो कल एफआईआईज बेच के गए। कल भी एफआईआईज बेच के गए, ये कहूं तो ज्यादा बेहतर है। 3642.30, 3642.30 करोड़, 3642.30 करोड़ का कैश में नेट सेल किया है एफआईआईज ने। डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4645.94 करोड़, 4645.94 करोड़ का नेट बाय किया है। अब अगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कल की अगर बात करेंगे तो कल आपने देखा होगा टॉप ड्रैगर्स में कौन थे। टॉप 5 ड्रैगर्स में से टॉप 3 स्टॉक्स जो हैं हमारे टॉप 5 ड्रैगर्स में थे। अब ये टॉप 3 स्टॉक्स कौन से हैं? सबसे बड़ा आपको पता है एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ वेटेज। व्हेन आई से सबसे बड़ा इन टर्म्स ऑफ वेटेज, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक,
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तीनों ही टॉप ड्रैगर्स में बैठे हुए कल आपको दिखाई पड़ रहे थे। ऑल थ्री वर इन ड्रैगर्स, रेड में क्लोज हो रहे थे। तो वहां से क्या हुआ है, विदेशी संस्थागत निवेशकों का, पहली बात तो आपको पता है एफआईआईज जब निकलना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे निकलते हैं। दूसरी चीज एक और है, अब बैंक निफ्टी जो है, पहली बात तो 12 से 14 स्टॉक्स हो जाएंगे, जैसे मैं ऑलरेडी आपको एक पिछले वीडियो में बता चुका हूं, 12 टू 14 स्टॉक्स हो जाएंगे। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि जो बड़े स्टॉक्स हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका वेटेज भी कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि अब वेटेजेस पर, जैसे टॉप 3 स्टॉक्स जो होंगे उनका 45% से ऊपर वेटेज नहीं होगा, टॉप 2 स्टॉक्स का 33% से ऊपर वेटेज नहीं होगा। मुझे लगता है इन दोनों का अगर अभी का वेटेज मिलाऊं तो 50% से ऊपर ही है, और अगर टॉप 3 का वेटेज मिलाएं तो वो 62%, 62% से ऊपर ही बैठता है। तो ये भी धीरे धीरे अब एफआईआईज जो है यहां से अपने को हल्का करेंगे, तो थोड़ा फोकस यहां पर भी रखना जरूरी है। क्यों बैंक निफ्टी ऊपर गया, थोड़ा सोचिएगा। आई हैव गिवन यू सम फूड फॉर थॉट। एनीवेज, अब बात करते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज की। हमने एफआईआईज इसकी तो बात कर ली कि क्या करके गए डेटा की, लेकिन डेरिवेटिव्स का स्टैट, क्योंकि अगर मैंने लास्ट में दिया ना डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स, तो लोग लिखना शुरू करते हैं डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स नहीं दिया। तो एफआईआईज कल भी जो है आपको मालूम है बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में बहुत दिनों के बाद बेच के गए हैं। बहुत दिनों के बाद कल एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर को सेल किया है, निफ्टी 50 में भी सेल किया है, फिन निफ्टी में भी फ्यूचर्स को सेल किया है। केवल मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स एक ऐसे हैं जहां पर ये कुछ बाय करके गए जाते हुए दिखाई दिए हैं। एनीवेज, चल दिए अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 9 डेमा हमारा निफ्टी 50 पर टूट चुका है। कल हम 9 डेमा के नीचे जाकर क्लोज हुए हैं। कल हम 26,032 26,032 पर क्लोज हुए हैं। और जो हमने कल बात की थी सुबह, 3 ब्लैक क्रोज, वो पैटर्न भी डाउन साइड का रुख देता है। उसके बाद बेयरिश एनगल्फ कैंडल, उसने भी डाउन साइड का ही रुख दिया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 20 डेमा। वेयर डज दैट 20 डेमा कम? दैट कम्स एट 25,966, 25,966 का 20 डेमा अब हमारे लिए स्थित है। एनीवेज, हम बात करेंगे कि कहां से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। जब तक हम 26,083 के ऊपर चलना ना स्टार्ट करें, टिकना ना स्टार्ट करें, वर्ड है टिकना ना स्टार्ट करें। 26,083 क्या है? 26,083 इज आवर 9 डेमा। 9 डेमा के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, अब टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। पहला लेवल आ सकता है 26,107, दैट इज 26,107। 26,107 के ऊपर 26,146, 26,146। उसके ऊपर निकले तो 26,195, 26,195, 26,280, 26,280, 26,325 जो ऑल टाइम हाई हमारा है। ये मैंने अपसाइड के सारे लेवल्स आपके सामने लगा दिए हैं। अब डाउन साइड की बात तभी हम करेंगे जब कल का लो कटेगा। अब 25,997 बेसिकली 25,997 इज यस्टरडेज लो। 25,997 अगर कट जाता है तो उसके नीचे सीधा हमारे को सपोर्ट मिलेगा, तो 20 डे पे मिलेगा, दैट इज 25,966, 25,966 पे सपोर्ट मिल सकता है। 25,966 भी अगर टूटता है तो 25,900 से 25,930, 25,900 टू 25,930 के लेवल्स आ सकते हैं। फोकस 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 ऑन बैंकिंग सेक्टर रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्या सिचुएशन दिक्कत की है, दिक्कत आ सकती है। बैंक निफ्टी की करेंगे बात। बैंक निफ्टी में जब हम बात करते हैं तो देखिए, हमने निफ्टी 50 में देखा था 3 ब्लैक क्रोज बने थे, कल सुबह ही बात की थी, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने ऐसी बात नहीं की थी। लेकिन आज बैंक निफ्टी में कह रहा हूं कि 3 ब्लैक क्रोज बन गए हैं साहब। 3 काले कौए बैंक निफ्टी में कल बन गए हैं डेली चार्ट पे। तो अगर हम कल के लो के नीचे जाना शुरू करते हैं, दैट इज 59,251, जहां हम क्लोज हुए उससे थोड़ा सा नीचे है 59,251, 59,251 अगर टूटता है तो उसके नीचे हमारे लिए 59,120, 59,120 का लेवल आ सकता है, और वो टूटा तो 59,000, 59,000, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 58,822, 58,822 ऑन द डाउन साइड। बट अगर अप साइड की बात करेंगे तो भाई जब तक अब हम 59,500 के ऊपर ना चलें,
59,500 के ऊपर चले नहीं, टिके नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 59,500 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 59,655, 59,655 का। अगर वो पार होता है तो 59,776, 59,776, 59,892 और 60,000, 60,114। दैट इज 59,500, 59,655, 59,776, 59,892, 60,000, 60,114। दैट इज ऑल टाइम हाई। अब यहां पर भी मैंने अपसाइड के सारे लेवल्स ही लगा दिए हैं। बात कर लेते हैं जरा निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में क्या करके गए हैं जी? आपके प्यारे विदेशी संस्थागत निवेशक क्या करके गए हैं? कल ये बाय करके गए हैं। यहां पर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 13,961 पे नॉडेमा है और 13,990 पे हम क्लोज हो रहे हैं। कल इसने अपना नॉडेमा टेस्ट किया। कल का लो चेक कीजिएगा, 13,961 है। कल इसने अपना नॉडेमा टेस्ट किया। और दूसरी चीज ये भी याद रखिएगा, 3 ब्लैक क्रोज बन गए हैं, 3 काले कौवे बन गए। तो यानी 13,961 के नीचे जाना इसके लिए भी खतरनाक हो जाएगा। बट एज आई सेड, एफआईआई यहां पर बाइंग करके गए हुए हैं फ्यूचर्स में। एनीवेज, बात करेंगे हम कि कहां से अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहली बात तो ये याद रखिएगा, 14,017, 14,017 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 14,017 के ऊपर 14,045, 14,045, उसके ऊपर निकले तो 14,088, 14,088, और अब दैट ऑल टाइम हाई दिख सकता है 14,118 का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, 13,961 के नीचे अगर नॉडेमा कट जाता है, 3961 के नीचे इस खतरे का घंटी बज जाएगी। 3929, 13,929, और वो भी कट गया तो 13,890, 13,890 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन द डाउन साइड। और अगर 13,890 भी कट गया तो दोस्तों एक बार को 13,860, 13,860 का लेवल we might be able to see on cards coming for Nifty mid cap. Anyways, let's talk about Fin Nifty, और उसके बाद बात होगी BSE सेंसेक्स की भी, बिकॉज सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो उस पर चर्चा करनी भी जरूरी है। निफ्टी फिन सर्विस में भी 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न बन गया है, ये बिल्कुल क्लियर कर दूं तो इसलिए 27,544 जो कल का लो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। 27,544 के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करते हैं तो 27,494, 27,494, और अगर वो भी कट गया तो 27,433, 27,433 ऑन द डाउन साइड दिख सकता है। बट अप साइड की तभी हम बात करेंगे जब हमारा 27,654 के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। 27,654 के ऊपर अगर हमने चलना स्टार्ट किया तो 27,688, 27,688। अब याद रखिएगा 27,688 हमारा नॉडेमा है। 27,688 इज अवर 9 डेमा। 9 डेमा के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तो 27,688 के ऊपर अगर हम निकले तो एक बार को हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 27,751 का, 27,751 का रास्ता खुल जाएगा। 27,751 के ऊपर निकले तो 27,824, 27,824 का रास्ता खुलता हुआ हमको दिख सकता है। अब दोस्तों जरा हम लोग बात कर लेते हैं कि डाउन साइड के लेवल्स हमने बात कर ली, अप साइड की बात कर ली। अब बात करेंगे बीएससी सेंसेक्स की। सेंसेक्स पर जब हम चलते हैं तो सेंसेक्स पर हमने देखा कि कल चौथी लाल कैंडल बन गई, जैसे कि निफ्टी 50 में भी हमको बनती हुई दिखाई दी है। नॉडेमा यहाँ पे टूट चुका है, जी हाँ, नॉडेमा यहाँ पर टूट चुका है। 84,852 अब हमारे लिए 84,852 का एक जो लेवल है वो क्या रहेगा, 84,852 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट, बिकॉज दैट इज वेयर वी हैव द 20 डेमा, वहां पर हमारा 20 डेमा स्थित है। 84,852 डाउन साइड पे हमारे लिए 20 डेमा की स्थितियां बता रहा है। एनीवेज, जब हम बात करते हैं कि यहां पर 85,138, 85,138 पर क्लोजिंग है। 85,315 जब तक 85,315 के ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 85,315 के ऊपर गए तो 85,404,
85,404 का लेवल दिख सकता है। 85,404 के ऊपर निकले तो 85,500, 85,500। अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 85,641, 85,641, 85,753, 85,753 तक के अपसाइड के लेवल दिख सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, तब की बात कर रहा हूं। डाउन साइड पे तभी हम सोचेंगे जब कल का लो कटेगा, दैट इज 85,053 के नीचे जाना शुरू करेंगे, 85,053 के नीचे जाना शुरू करेंगे। तो उसके नीचे 84,963, 84,963 आ सकता है। और अगर वो भी कट गया तो 84,852। और मैंने क्या बताया, 84,852, 84,852 क्या है जी, हमारे लिए 20 डेमा, 20 डेमा और 20 डेमा का काम कर सकता है। 20 डेमा को जब भी हम देखते हैं हमेशा क्लोजिंग बेसिस के तौर पे देखते हैं। जब तक हम 20 डेमा के ऊपर रहते हैं तब तक हम फिर भी कहते हैं कि मार्केट ठीक ठाक चल रही है, ठीक है जी। और 20 डेमा के नीचे जाने से खतरा बढ़ जाएगा मार्केट पर। फोकस रहिएगा, जो आपको मैंने बताया ही है कि 3 कौन से बड़े स्टॉक्स हैं और कहां से अभी आउटफ्लो ऑफ एफआईआई फंड्स होने की तैयारी चल रही होगी। दो नॉट 3, 2 जो बड़े स्टॉक्स हैं उनके ऊपर तो मैंने आपको चर्चा कर ही दी है। दोस्तों एक और चीज बताना चाहता हूं, 8 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, पहली बात। दूसरी चीज, जो भी फ्री सेशन में आना चाहते हैं, आज ही जो व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं क्रिप्टो लिख के। क्रिप्टो लिख के अगर करेंगे तो आपको फ्री सेशन में एंट्री मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपको हमारी जो टीम है वो लिंक भेज देगी, किस चीज का, फ्री सेशन का भी, लेकिन उससे पहले आपको लिंक भेजेगी अकाउंट ओपनिंग का, न्यू अकाउंट ओपनिंग का लिंक भेज देगी। आप अकाउंट खोलिएगा और स्क्रीनशॉट अगर वापस आपका सेंड होता है तो आपको क्लास का लिंक भी भेज दिया जाएगा, तो उसका लाभ जरूर लीजिएगा। शायद ये लास्ट टाइम है क्रिप्टो के ऊपर अब जो फ्री सेशन करने वाला हूं इस हफ्ते में। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। और हाँ, आज कुछ भी होल्ड करके जाना समझदारी नहीं होगा कल के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो प्लीज डू नॉट होल्ड एनीथिंग फॉर टुमारो, इट्स बेटर यू अवॉइड होल्डिंग दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इल्तजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा संख्या में। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जैसी टेक चैनल को, तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।